जैन समाज की संख्या कम, जैनों की प्रजनन दर कम, ऊपर से होते विजातीय विवाह। गंभीर चिंतनीय सवाल। विजातीय विवाह तो दूर, अब तो विवाह से ही हो रहे दूर। जैन समाज के लिए भयावह होगा आने वाला कल। जैसे पारसी समुदाय 25 या 50 साल में उंगलियों पर गिनने लायक रह जाएंगे जैन, यदि नहीं बरती सावधानी तो। यह बातें कहीं एक सवाल के जवाब में जबलपुर में विराजमान आचार्य श्री शिष्य भावना योग प्रणेता पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिएगा। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। क्षमा। ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। स्वर्गीय प्रदीप सिंह जी कासलीवाल द्वारा 1994 में संस्थापित दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के अंतर्गत आज जबलपुर में 5 और देश विदेश में 360 से अधिक ग्रुप समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, साधु सेवा और धार्मिक प्रभावना बढ़ाने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विगत अनेक वर्षों से अपनी समाज में अंतरजातीय विवाह बहुत बढ़ गए हैं। विशेषकर उच्च शिक्षित युवतियों को समकक्ष योग्य सजातीय युवक न मिलने से वे विजातीय विवाह करने को प्रेरित होती हैं। इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता महसूस करते हुए हमारी संस्था ने 2 वर्षों से विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परिचय सम्मेलन आयोजित करना प्रारंभ किया है। पूरे भारत से रिश्ते आते हैं, संबंध अपनों के बीच होते हैं और रिश्ते विश्वसनीय होते हैं। हमें उल्लेखनीय सफलता भी मिली है। महाराज जी श्री से प्रार्थना है कि विजातीय विवाह को रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर और क्या प्रयास किए जाने चाहिए तथा जो युवक युवती विजातीय विवाह को कतई गलत नहीं मानते हैं उन्हें परिजनों द्वारा किन बिंदुओं पर कैसे समझाना चाहिए। कृपया इस विषय पर हमें अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। नमस्ते। देखो, इन दिनों एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन घटित हुआ। अभी आप विजातीय विवाह की बात कर रहे हो, अब तो स्थिति और भयावह हो रही, लोग विवाह से ही दूर होने लगे। समस्या बहुत गहरी है। आज से कुछ वर्ष पूर्व मैंने कहा था ये कैंसर बन गया है, इसका इलाज बहुत कठिन सा हो गया है। कई लोग विजातीय विवाह कर रहे हैं और कईयों को विवाह करने पड़ रहे हैं। हमें इस पर बहुत व्यापकता से विचार विमर्श करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब तक हम इसकी जड़ पर ध्यान नहीं देंगे तब तक इस समस्या से मुक्ति संभव नहीं है। ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यदि इसे नहीं रोका जाए, नहीं रोका गया तो आने वाला समय हम सबके लिए अत्यंत भयावह होगा। पारसी समुदाय के विलुप्त होने की 2 वजह कही गई, लगभग विलुप्ति के कगार पर है। उसमें एक बड़ा कारण विधर्म विवाह को निरूपित किया गया। आज जैनियों की संख्या बहुत अल्प है और TFR जैनों का बहुत कम है। टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर जैनियों की सबसे कम है। ये दोनों बातें हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है और यही स्थिति बनी रही तो आने वाले 25 और 50 साल के बीच हम उंगलियों पर गिनने लायक रह जाएंगे। इस पर पूरी समाज को गंभीरता से मंथन करना चाहिए और समाज के युवक युवतियों को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अब रहा सवाल इस समस्या से मुक्ति का उपाय क्या है। सबसे पहली ज़रूरत है हम अपने बच्चों में प्रारंभ से ये बात भरे कि विवाह 2 व्यक्तियों के बीच नहीं होता, विवाह 2 परिवारों के मध्य होता है।
और उनके हृदय में जैनत्व की बात कूट कूट कर भरे। हम लोग बातें तो बहुत करते हैं, कितने लोग हैं जो अपने अंदर जैनत्व को पक्के रूप से अपनाए हुए हैं और अपने बच्चों में उसे कूट कूट करके भर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, बल्कि मैं इसे विडंबना कहूँगा, कि धर्मी लोग भी धर्म के प्रति जितनी और जैसी दृढ़ता रखनी चाहिए वो नहीं रखते हैं। आप बच्चों को पढ़ाते लिखाते समय उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस में भेजने की कोशिश करते हैं, पर उनके हृदय में जैन धर्म अच्छे से अच्छे तरीके से बैठ पाए ऐसा प्रयास कहाँ होता है। जैसे इमारत की नींव ही कमजोर होगी, उसे ढहने से कोई नहीं रोक सकता। नींव पक्की करनी जरूरी है और आज ही जरूरी है। समय रहते हम बच्चों के हृदय में ऐसी चेतना जगाएं, एक बात। दूसरा कारण है उनकी निष्ठा की कमजोरी, एक कारण है हम जो निष्ठा जगा करके दूर कर सकते हैं। दूसरा कारण है जरूरत से ज़्यादा पढ़ा देना और बराबरी का मैच नहीं मिलना। कई बार तो ऐसा होता है, एक के यहाँ एक बड़े धनी व्यक्ति, उनकी 32 और 34 साल की बेटियां हैं, अरबपति, शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बोले महाराज गलती हमारी हुई, हमने उनको लंदन से इतना पढ़ा दिया और हमारे बैकग्राउंड का कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। वो तो खैर अभी तक शादी नहीं की क्योंकि उसकी प्रायोरिटी थी कि हमको बाहर नहीं करना, लेकिन बहुतों को ऐसे चक्कर में दूसरों के साथ संबंध करना पड़ रहा है। गलती बच्चों की है या इसमें उनके माँ बाप शामिल हैं? बोलो, आप इस पर भी तो ध्यान दीजिए। कई जगह ऐसा है कि लड़के की पैकेज कमजोर है, कम है, लड़की का पैकेज ज़्यादा है, ये भी एक समस्या बनता है। तो इस पर ध्यान दें। तीसरी बात, एक समस्या ये आ रही है कि हमारी लड़कियां छोटी जगह में जाना पसंद नहीं करती, और लड़कियां क्या माँ बाप भी उनको भेजना पसंद नहीं करते। समस्या भयंकर होगी और इससे पूरी समाज की डेमोग्राफी बिगड़ रही है। इससे समाज की क्या, पूरी देश की डेमोग्राफी बिगड़ रही है, जो आने वाले 25 साल के बाद एक बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन का संकेत दे रही है। कहीं ऐसा न हो कि हम किसी सिविल वार की तरफ बढ़ जाएं। इन पर भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। छोटे और बड़े शहर का भेद मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। जब हम इसे मिटाएंगे तो कुछ बदल पाएंगे। और चौथी बात, आज जिस तरह की शिक्षा मिल रही है, गॉड इज वन कॉन्सेप्ट ये डेवलप हो रहा है, उनके लिए धर्म की प्राथमिकताएं खत्म हो रही है। तो जब तक ये स्थितियां बनी रहेगी, हम कितना भी कहेंगे परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए समाज में एक क्रांति उत्पन्न हो, लोगों में परिवर्तन की बयार बहे और हम कुछ अच्छा कर सकें। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र।